भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान के वैर भाव जनित अनन्य चिंतन से और भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गई। तो कहने का अर्थ यही है केवल कि जैसे भी हो सके भगवान का चिंतन स्मरण करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके स्वरूप की प्राप्ति कैसे हुई, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। अरे एषा ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मना अवतारा कथा पुण्या बधो यत्रादिदैत्ययो त्रैरालस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तस्य यथात्म्यं चास्य वै हरे सर्गस्थित्यापयेशस्य गुणकर्मानुवर्णनं परावरेषां स्थानानां कालेनाव्यतदेयो महान् और धर्मो भागवतानां च भगवान्येन गम्यते आख्याने स्मृत साम्नातम् आध्यात्मिकम् अशेषतः। और याये तद पुण्यमाख्यानं विष्णु वीर्योपनिहितं कीर्तयेत् श्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशै विमुच्यते, कीर्तयेत् श्रद्धया युक्ता कर्मपाशै विमुच्यते। और एतदय आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां दैत्येन्द्रयूथपथवदं प्रयत पठेत। और दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावकुतो भयमेति लोकम्, श्रुत्वानुभावमकुतो भयमेति लोकम्। और कहा, युधिष्ठिर ब्रह्मण्य देव परमात्मा श्री कृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन है। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में काल क्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है, और जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है उस भागवत धर्म का भी वर्णन है। यह क्या कहा इसमें कि इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में काल क्रम से जो महान परिवर्तन होता है, उनके पदों में क्या परिवर्तन हुआ? बोले उनके पदों में परिवर्तन ये हो गया कि प्रहलाद थे तो दैत्य के बालक, लेकिन वो देवताओं से भी अग्रणी हो गए और भगवान ने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। किसी भी देवता को अपनी गोद में नहीं बिठाया भगवान ने, और प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा लिया। पहले उसके पिता को भी अपनी गोद में बिठाया, हिरण्यकश्यपु को, भले ही उसको इसलिए बिठाया कि उसका वध करना था, लेकिन बाद में प्रहलाद जी को पुचकारने के लिए, चाटने के लिए, प्यार करने के लिए अपनी गोद में बिठा लिया। तो देवता देखते ही रह गए कि हमें भी ऐसा प्यार करते भगवान, हमारी भी ऐसी पुच्ची लेते भगवान। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रसंग में, इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में काल क्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है। ये देवताओं की ठेकेदारी नहीं है कि स्वर्ग पर वही अधिकार रखें या वही पूजनीय हो। बोले कभी कभी दैत्य भी पूजनीय हो जाते हैं, और भगवान की ऐसी लीला है। तो जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है उस भागवत धर्म का भी वर्णन है। भागवत धर्म का सुंदर वर्णन किया, और आध्यात्म के संबंध में भी सभी जानने योग्य बातें इसमें हैं। भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो कोई पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता है और सुनता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की यह श्री नृसिंह लीला सेनापतियों के सहित हिरण्यकश्यपु का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता और सुनता है, वह भगवान के अभय पद को प्राप्त करके वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलो नरहरि नृसिंह भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय।